आज बात एक और ऐसी खबर की जिसने एक बार फिर राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद ताजा कर दी है। जी हां, राजा रघुवंशी हत्याकांड में तो शादी के बाद अपने पति की हत्या सोनम ने की थी, लेकिन पुणे से एक और ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां केतन हत्याकांड में अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सगाई के बाद मंगेतर सिया ने ही अपने मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया। मंगेतर सिया ने केतन का पोस्टमार्टम छिपाया था, यह भी जानकारी है। इंडोनेशिया के बाली नहीं जाना चाहती थी सिया, यही कारण है कि इसने अपने मंगेतर की हत्या कर दी। पहाड़ी पर इसे घुमाने लेकर गई और उसके बाद उसके बाद इसे धक्का दे दिया गया अपने बॉयफ्रेंड के साथ। चूंकि ये विदेश नहीं जाना चाहती थी, इसलिए इसने पासपोर्ट छिपाया था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। ये इंडोनेशिया के बाली नहीं जाना चाहती थी, इसलिए इसने पासपोर्ट छिपा दिया था। पुणे में ही केतन अग्रवाल को मारने का प्लान था। 18 जून को केतन की हत्या हुई थी। मंगेतर सिया और उसके प्रेमी ने ही मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। 400 फीट खाई में धक्का देकर इसकी हत्या कर दी गई थी। और यही कारण है कि हर कोई हैरान रह गया जब इस तरह का मामला सामने आया। तो परिवार के लोग पहले ये सोच रहे थे कि हो सकता है यह हादसा हो गया हो। क्योंकि सिया भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही थी। उसने भी ये बताने की कोशिश की कि पैर फिसलने से केतन गिर गया, लेकिन सिया और चेतन ने मिलकर केतन को धक्का दिया और उसके बाद इसकी जान चली गई। अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती हुई नजर आ रही है। जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो सुना आपने किस तरह से अपने मंगेतर की हत्या की। सिया और केतन का ये डांस करते हुए वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखकर आपको लगेगा नहीं कि यही सिया इतना खौफनाक कदम उठाने वाली है, यही अपने मंगेतर को मौत के घाट उतारने वाली है, यही उसकी हत्या करने वाली है। ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सोचिए कि आजकल लोगों को न जाने क्या हो गया है। छोटी छोटी सी बातें और इतने घातक कदम बहुत आसानी से इग्नोर किया जा सकता था। आज के समय में बहुत आसानी से अपने परिवार को मनाया जा सकता है। आज के समय में बहुत आसानी से चीजों को छोड़ा जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी हत्या। यही कारण है कि अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पुणे के केतन हत्याकांड का एक और वीडियो सामने आया है। मौत से पहले का यह वीडियो बताया जा रहा है। मंगेतर सिया को सरप्राइज गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहा है। केतन सरप्राइज गिफ्ट केतन के द्वारा दिया जा रहा है। केतन और सिया का डांस करते हुए वीडियो भी आपको अभी मैंने दिखाया। दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई नहीं सोच सकता कि ये दोनों जो इतने खुश हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रखे हैं, एक दूसरे के साथ डांस कर रखे हैं, वही दोनों इतना बड़ा कदम उठा लें। थोड़ी देर बाद ही सिया ने हत्या कर दी। यह हत्या के कुछ देर पहले का है। ये वही पहाड़ी है जहां केतन सरप्राइज देने के लिए पहुंचा था। वहीं पर केक कटिंग हो रही है, सरप्राइज गिफ्ट दिया जा रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट पे पेश कर रहे हैं।
हम देखेंगे। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। और देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे से। उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी, उसकी बुआ को तो पहले चाहिए। बुआ तो बहुत ज्यादा। चलिए अब जरा आपको हुआ क्या था ये सब बता देता हूं। मंगेतर सिया की साजिश आखिर कैसे बेनकाब हुई है वो जरा समझ लीजिए। फरवरी 2026 केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई हुई। 31 मई 2026 हत्या का पहला प्रयास नाकाम हो गया। लोहागढ़ किले से धकेलने की कोशिश की गई, सिया ने धक्का दिया, केतन बच गया। 14 जून 2024 हत्या की दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। आरोपी सिया और प्रेमी ने फिर से साजिश रची। उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। केतन के किले पर ले जाए जाने की जो कोशिशें थी वो भी नाकाम रही। लेकिन 18 जून 2026 हत्याकांड का दिन, तीसरी कोशिश, लोहागढ़ किले से केतन को खाई में फेंक दिया गया। मंगेतर सिया और प्रेमी चेतन ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। यानी जिस तरह से सोनम ने 1-2 प्लान फेल होने के बाद तीसरे प्लान को एग्जीक्यूट किया, ठीक वैसे ही यहां सिया ने भी इसी तरह एक और दूसरा प्लान फेल होने के बाद तीसरे प्लान को एग्जीक्यूट किया। 23 मई 2026 को मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ और गिरफ्तारियां शुरू हुई। आरोपी सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया है केतन की हत्या के मामले में। यही कारण है कि अब ये पूरा मामला चर्चा में है, सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर आज का युवा जो चीजें बहुत आसानी से सुलझ सकती हैं उसको सुलझाने की दिशा में काम क्यों नहीं करता।